हेलो एवरीवन। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है बोल्जानो-वेस्टरस थ्योरम। इम्पोर्टेंट थ्योरम है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल नंबर्स हैज़ ए लिमिट पॉइंट। मतलब अगर आपके पास कोई रियल नंबर्स का सबसेट है जो कि इनफाइनाइट है और साथ के साथ वो बाउंडेड भी है, ठीक है, तो उसका लिमिट पॉइंट ज़रूर मिलेगा। तो जैसे अगर इसको हम एक एग्जांपल से देखें, ये क्या कहना चाहता है एग्जांपल से अगर हम इसको देखें तो आपको क्या लेना है, इनफाइनाइट रियल सबसेट लेना है रियल नंबर्स का। जैसे अगर हम एक सेट ले ए सेट के अंदर हमने एलिमेंट्स डाले 1,3 ओपन इंटरवल, ऐसे सेट बनाया, ठीक है। ये इनफाइनाइट सेट है, ठीक है, इनफाइनाइट सबसेट है रियल नंबर्स का, इनफाइनाइट सबसेट ऑफ आर। क्या ये बाउंडेड है? तो ये बाउंडेड भी है क्योंकि सारे एलिमेंट 1 से बड़े हैं और सारे एलिमेंट 3 से छोटे हैं, ठीक है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, इनफाइनाइट भी है, ठीक है, और साथ में क्या है, बाउंडेड भी है। दिस इम्प्लाइज ए इज़ बाउंडेड। ये कैसा सेट है? बाउंडेड सेट है। तो इसके लिमिट पॉइंट्स ज़रूर मिलेंगे। तो देखो आप यहाँ पे अगर इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करो तो सारे एलिमेंट 1 और 3 के बीच में है। तो 1 देखो, 1 इसका लिमिट पॉइंट है क्योंकि 1 की आप कोई भी नेबरहुड बनाओ उसके अंदर यहाँ पे सेट के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ऐसे ही आप 2 की कोई भी नेबरहुड बनाओ उसके अंदर यहाँ पे सेट के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इस थ्योरम में हम इस चीज़ को प्रूफ करेंगे कि अगर आपके पास कोई इनफाइनाइट सबसेट है रियल नंबर्स का जो कि बाउंडेड है तो उसके लिमिट्स पॉइंट्स आपको ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। लेट कर लेते हैं हम, लेट कैपिटल ए बी एन इनफाइनाइट सबसेट ऑफ आर विच इज बाउंडेड, देयर एग्जिस्ट स्मॉल एम एंड कैपिटल एम। तो आपको दो रियल नंबर्स मिलेंगे, स्मॉल एम और कैपिटल एम, सच डेट स्मॉल एम इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल एम फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। यह लाइन हमने क्यों लिखी है? तो देखो ये सेट इनफाइनाइट सबसेट है रियल नंबर्स का और साथ में बाउंडेड भी है। तो हमने ना एक कंप्लीटनेस एक्सियोम करी थी, सबसे स्टार्टिंग में एक वीडियो है, आप उसको जाके देखना, कंप्लीटनेस एक्सियोम। ये कंप्लीटनेस एक्सियोम से ये लाइन इम्प्लाई करी है कि अगर सेट इनफाइनाइट है रियल नंबर्स का सबसेट है और बाउंडेड अबव है तो उसका सुप्रीमम मिलेगा और बाउंडेड बिलो है तो उसका इन्फीमम मिलेगा। तो ये जो स्मॉल एम है ये क्या है यहाँ पे, यह इन्फीमम ऑफ ए, और जो ये कैपिटल एम है ये क्या है, सुप्रीमम ऑफ ए, ठीक है। तो सुप्रीमम और इन्फीमम क्या होते हैं उसमें ये भी बताया गया है। तो सुप्रीमम का मतलब लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए, ठीक है, और ये क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए, ठीक है। तो अब सेट इनफाइनाइट है, बाउंडेड है और रियल नंबर्स का सबसेट है, तो कंप्लीटनेस एक्सियोम से उसके क्या मिलेंगे आपको उसके रियल सुप्रीमम और इन्फीमम मिलेंगे। तो हमने इसलिए लिखा है देयर एग्जिस्ट टू नंबर्स स्मॉल एम एंड कैपिटल एम सच डेट सेट के सारे एलिमेंट्स स्मॉल एम से ग्रेटर देन इक्वल रहेंगे और कैपिटल एम से लेस देन इक्वल रहेंगे, ठीक है। तो अब हम इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए इस कंप्लीटनेस एक्सियोम का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। हम क्या चाहते हैं, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो सेट ए है ना यहाँ पे इसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करे, ठीक है ना। इसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कराना मतलब एक ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करा के दिखाना है कि देखो एक ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करता है, उसकी हर एक नेबरहुड में इस सेट ए के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। हम लास्ट में क्या दिखाएंगे, हम ढूंढ के दिखाएंगे, एक रियल नंबर ढूंढ के दिखाएंगे, उसको हम यू लिखेंगे, यू से डिनोट कर देंगे, वैसे तो किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, हम उसको यू से डिनोट करेंगे, एक रियल नंबर की एग्जिस्टेंस शो करेंगे। तो उस रियल नंबर की हर एक नेबरहुड में सेट ए के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिखा देंगे। अब जब उसकी हर एक नेबरहुड में सेट ए के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो वो सेट ए का क्या बनेगा, लिमिट पॉइंट। ये भी थ्योरम है, पहले हमने करी है कि अगर किसी रियल नंबर की हर नेबरहुड में किसी सेट के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो वो रियल नंबर उस सेट का क्या बनेगा, लिमिट पॉइंट बनेगा, ठीक है। तो अब इस कंप्लीटनेस एक्सियोम को अप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, एक नॉन एम्प्टी सबसेट चाहिए
बाउंडेड अबव होना चाहिए और रियल नंबर्स का सबसेट होना चाहिए। तो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, लेट अस डिफाइन ए सेट कैपिटल टी। हमने ना एक सेट डिफाइन कर लिया कैपिटल टी, और उसको कैसे डिफाइन किया है, सच डैट कैपिटल टी इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू आर सच डैट एक्स इज exceed then finite number of elements of E। कैपिटल टी में रियल नंबर्स होंगे, पर कैसे रियल नंबर होंगे, सच डैट वो रियल नंबर होंगे जो एक्सीड करते हैं फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए से। जो ए के फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स से एक्सीड करते हैं वो कैपिटल टी में होंगे, ठीक है। मतलब जो ए के फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स से ही बड़े हैं, ठीक है। अब ए के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, ए तो कैसा सेट है, ए तो इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। और वो हमने टी में वो रियल नंबर डाले हैं जो टी के कुछ ही एलिमेंट से बड़े हैं। सपोज वो टी के 100 एलिमेंट से आपको कोई बड़ा नंबर मिल गया, तो वो नंबर टी में जाएगा। जो ए के 100 एलिमेंट से बड़ा है, जो ए के 2000 एलिमेंट्स से बड़ा है, तो वो नंबर टी में जाएगा, ठीक है। अब देखो ए में तो इनफाइनाइट एलिमेंट है, और वो जो टी में एलिमेंट गया है, जो टी में रियल नंबर गया है, वो तो केवल फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से ही बड़ा था। इसका मतलब वो ए के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से क्या है, छोटा रहेगा, ठीक है। तो जो ए के फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से बड़ा है, तो वो ए के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से छोटा है। दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। तो आप इसी चीज़ को कैसे लिख सकते हो, तो इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे, इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे, या तो आप ऐसे लिखो, एक्स है जो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। या फिर आप सेम चीज लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, ठीक है। हम इसका यूज़ करेंगे बाद में, थ्योरम में यूज़ करेंगे, जो हमने और के बाद लिखी है, ठीक है। तो हमने टी कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब हम इस टी सेट टी के ऊपर कंप्लीटनेस एक्सियोम लगाएंगे, और उससे इसका सुप्रीमम ढूंढ के दिखाएंगे। पर कंप्लीटनेस एक्सियोम लगाने के लिए तो उसकी जो कंडीशंस है वो सेटिस्फाई करानी पड़ेंगी। कंडीशन क्या है, जो सेट टी है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए और बाउंडेड अबव होना चाहिए। तो टी के नॉन एम्प्टी होने की गारंटी कैसे देंगे हम, ऐसे कैसे बोलेंगे कि टी में टी खाली नहीं है, टी के अंदर एलिमेंट्स है, किस बेस पे बोलेंगे ये बात, मतलब टी के अंदर कम से कम एक एलिमेंट तो दिखाना पड़ेगा, तभी इसको नॉन एम्प्टी बोला जा सकता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, टी में कौन से एलिमेंट जाएंगे, रियल नंबर जाएंगे जो ए के फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स से बड़े हैं, या फिर ऐसे बोल लो जो ए के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स से छोटे हैं। यहाँ पे एक रियल नंबर मेरे को दिखाई दे रहा है, स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या है, लेस देन इक्वल्स टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। मतलब ये जो रियल नंबर है स्मॉल एम, ये ए के सारे ही एलिमेंट से छोटा है। स्मॉल एम ए के सारे एलिमेंट से छोटा है, और ए में कितने एलिमेंट है, इनफाइनाइट एलिमेंट है। तो स्मॉल एम कैसा रियल नंबर हो गया, स्मॉल एम एक ऐसा रियल नंबर बन गया जो ए के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स से छोटा है ना। ऐसा बोल सकते हैं हम कि ये जो नंबर है ये ए के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से छोटा है। तो ये जो रियल नंबर स्मॉल एम है ये किस में बिलोंग करेगा, टी में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो क्लियरली स्मॉल एम बिलोंग्स टू टी, ठीक है। दिस इम्प्लाइज टी इज नॉट इक्वल टू 5। इसका मतलब टी एम्प्टी नहीं है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, हमने दिखा दिया एटलीस्ट वन एलिमेंट को उसके अंदर। हम क्या दिखाएंगे, टी बाउंडेड अबव है, तभी उसके ऊपर कंप्लीटनेस एग्जाम लगेगी। तो टी को बाउंडेड अबव कैसे दिखाएंगे, एक ऐसा नंबर ढूंढ के दिखा देंगे कि देखो इस नंबर से टी के सारे एलिमेंट्स छोटे हैं, तो हम क्या बोल देंगे कि टी उस नंबर से बाउंडेड है, बाउंडेड अबव है, तो उस नंबर को टी का अपर बाउंड बोल देंगे, ठीक है। तो अब टी के सारे एलिमेंट को किसी नंबर से छोटा दिखाना, तो हम क्या कर लेते हैं, हम टी में से एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट पिक कर लेते हैं। लेट वाई बिलोंग्स टू टी बी एनी एलिमेंट। हमने ये टी में से कोई एनी एलिमेंट उठाया है,
और हम दिखा देंगे कि ये एक एक नंबर से छोटा है। अब एनी एलिमेंट मतलब हर एक एलिमेंट पे अप्लाई होगी वो बात, तो फिर हम बोलेंगे टी का हर एलिमेंट उस नंबर से छोटा है। अब वाई टी के अंदर है, ठीक है, टी के अंदर जो एलिमेंट्स है वो कैसे एलिमेंट है, वो तो लेस देन या इक्वल टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए से। दिस इम्प्लाइज वाई इज लेस देन इक्वल्स टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। इसका मतलब जो ये y है ये a के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स से छोटा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में दोबारा से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x इज लेस देन इक्वल्स टू m फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, मतलब a के सारे एलिमेंट्स कैपिटल M से छोटे हैं। ए में कितने एलिमेंट हैं, ए में तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो ए के इनफाइनाइट एलिमेंट्स इस नंबर m से छोटे हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, ऊपर क्या लिखा हुआ है वो किससे लेस देन इक्वल टू है, कैपिटल M से लेस देन इक्वल टू है, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल M, ये हमने वहाँ से ऊपर से देख के लिखा है, क्योंकि M क्या है, M सुप्रीमम है सेट ए का। अभी इसको अगर हम एक साथ रीड करें, y छोटा है a के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से और a के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट छोटे हैं m से, तो आप यहाँ से बोल सकते हो y इज लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल M, ठीक है। तो y किससे लेस देन इक्वल हो गया, कैपिटल M से। अब ये तो t का एलिमेंट था, y तो किसका एलिमेंट था, t का कोई एनी एलिमेंट था, और वो किससे छोटा हो गया या इक्वल हो गया, कैपिटल M से। दिस इम्प्लाइज t इज बाउंडेड अबव सेट, इसका मतलब टी कैसा सेट हो गया, बाउंडेड अबव सेट हो गया। तो हमें क्या पता चला, टी कैसा सेट है, बाउंडेड अबव है, वो साथ में टी कैसा है, नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी और बाउंडेड अबव सबसेट हो गया है टी रियल नंबर्स का। तो आप क्या लिखोगे, बाय कंप्लीटनेस एक्सियोम, बाय कंप्लीटनेस एक्सियोम टी हैज ए रियल नंबर एज इट्स सुप्रीमम। तो हमें कंप्लीटनेस एक्सियोम से क्या मिलेगा, एक रियल नंबर मिलेगा जो कि टी का क्या बनेगा, सुप्रीमम बनेगा। तो हम मान लेते हैं स्मॉल यू को टी का सुप्रीमम, तो लेट यू इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ टी, ठीक है। कंप्लीटनेस एक्सियोम से हमें क्या मिला, टी का सुप्रीमम मिला है, और हमने उसको नाम क्या दे दिया है, स्मॉल यू नाम दे दिया हमने इस टी के सुप्रीमम को। अब हम इस स्मॉल यू को बनाएंगे ए का लिमिट पॉइंट, इस यही स्मॉल यू ए का लिमिट पॉइंट बनेगा। तो हमारा क्लेम क्या रहेगा, अब क्लेम है यू इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए, यू इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए। इस यू को हम क्या करेंगे, ए का लिमिट पॉइंट बनाएंगे। करना कुछ नहीं है, एक जो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन होती है बस उसी को फॉलो करना है। तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या है कि यू की हर एक नेबरहुड में ए के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों। यू को ए का लिमिट पॉइंट बनाने का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, डेट इज यू माइनस एप्साइलन यू प्लस एप्साइलन कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, ठीक है, फॉर ऑल एप्साइलन ग्रेटर देन ज़ीरो। तो यू की हर नेबरहुड में हमने अब क्या दिखाना है, ए के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो उसको कैसे दिखाएंगे, हम यहाँ पे सुप्रीमम की डेफिनेशन को यूज़ करेंगे। तो सुप्रीमम की डेफिनेशन को यूज़ करते हैं, चलो, बाय द डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम, बाय द डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम for given epsilon greater than 0, for given epsilon greater than 0। देखो सुप्रीमम की डेफिनेशन क्या है, यू टी का सुप्रीमम है, इसका मतलब ये है कि यू अपर बाउंड्स में सबसे छोटा नंबर है, यू इज़ द लीस्ट अपर बाउंड, और यू से छोटा नंबर कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जो टी का क्या बने, अपर बाउंड बने, ठीक है। इसका मतलब अगर आप यू में से थोड़ा सा भी नंबर सब्ट्रैक्ट कर देते हो, पॉजिटिव नंबर,
अब वो जो नंबर आपको मिलेगा यू में से कुछ माइनस करके जो नंबर आपको मिलेगा वो अपर बाउंड नहीं रहेगा टी सेट का, यही होती है सुप्रीमम की डेफिनेशन। तो इसलिए हमने लिखा फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, मतलब आप कोई भी नंबर ले लो जीरो से बड़ा, एप्सिलॉन उसका नाम रखा हमने, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू t, ठीक है, सच डैट u माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन y। ठीक है, कैसे लिखिए ये बात कि भाई u सुप्रीमम है, सुप्रीमम है तो सबसे छोटा अपर बाउंड है ये, इससे छोटा अगर कोई नंबर आप लेके चलते हो तो वो अपर बाउंड नहीं है। अब अपर बाउंड नहीं है का मतलब क्या है, सेट के अंदर उस नंबर से बड़ा नंबर कम से कम एक नंबर तो आपको जरूर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो हमने यही किया है, u में से थोड़ा सा नंबर माइनस कर दिया, पॉजिटिव नंबर u माइनस एप्सिलॉन बन गया। अब जो ये u माइनस एप्सिलॉन जो ये नया नंबर बना है, ये नंबर अपर बाउंड नहीं है सेट का, तो इसीलिए हमने क्या बोला कि सेट के अंदर कम से कम कोई एक एलिमेंट y जरूर एग्जिस्ट करेगा, कि वो y कैसा होगा, u माइनस एप्सिलॉन से वो y बड़ा होगा। ठीक है, अब देखो y किसके अंदर मिला है, y t के अंदर मिला है। t के अंदर के जो एलिमेंट्स थे उनकी आइडेंटिफिकेशन क्या थी, वो रियल नंबर थे जो टी के फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स से बड़े थे, यही था ना उसके टी के अंदर जाने की जो कंडीशन थी वो क्या थी कि वो रियल नंबर्स जो ए के फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स से बड़े थे, या फिर दूसरी वाली भी थी एक, वो क्या थी, वो ए के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स से छोटे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम वो दूसरे वाली डेफिनेशन का यूज़ करेंगे, सेट टी की जो दूसरी ओर करके जो डेफिनेशन लिखी थी। अब वाई टी में है, वाई टी में है तो हम क्या लिखेंगे, वाई इज लेस देन इक्वल्स टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, u माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन इक्वल्स टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। ठीक है, तो हमने क्या दिखाया, u माइनस एप्सिलॉन क्या है, ए के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से लेस देन और इक्वल है। ठीक है, अब हम लेके चलेंगे u प्लस एप्सिलॉन, एक बार हमने u माइनस एप्सिलॉन ले लिया, अब हम लेके चलेंगे u प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, नाउ u इज सुप्रीमम ऑफ t, u क्या है, t का सुप्रीमम है। देखो जो सेट का सुप्रीमम होता है ना, वो सेट के अंदर हो भी सकता है और ना भी हो। ठीक है, सुप्रीमम क्या होता है, ग्रेट लीस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड में सबसे छोटा, और अपर बाउंड का मतलब क्या होता है, एक ऐसा एलिमेंट जिससे सेट के सारे एलिमेंट लेस देन या इक्वल होते हैं। ठीक है ना, यू सुप्रीमम है, सुप्रीमम है, इसका मतलब क्या होगा, वाई इज लेस देन इक्वल्स टू यू फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू टी। ठीक है, अगर आप यू में थोड़ा सा भी नंबर ऐड करोगे तो वो देखो यू मे और मे नॉट बिलोंग्स टू टी, यू मे और मे नॉट बिलोंग्स टू टी। ठीक है, जो अपर बाउंड्स होते हैं वो सेट के अंदर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो, पर अगर उसमें हम थोड़ा सा भी ऐड कर देंगे वो गारंटी है कि वो सेट में नहीं रहेगा अब। ठीक है ना, क्योंकि अगर u प्लस एप्सिलॉन टी में चला गया, ठीक है, यू टी में, यू भी टी में है और यू प्लस एप्सिलॉन भी अगर टी में चला गया तो यू प्लस एप्सिलॉन तो यू से बड़ा नंबर हो जाएगा, अब यू अपर बाउंड ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो जो अपर बाउंड होते हैं वो सेट में हो भी सकते हैं और नहीं भी होते, जो लीस्ट अपर बाउंड जो होते हैं, पर अगर हम उसमें क्या करें, थोड़ा सा भी नंबर ऐड करें तो अब सेट में वो नहीं होएगा लीस्ट अपर बाउंड अगर है तो। ठीक है, तो यहाँ से हम इसी चीज़ को यूज़ करेंगे, यू इज सुप्रीमम ऑफ टी, दिस इम्प्लाइज u प्लस एप्सिलॉन डज नॉट बिलोंग्स टू टी। तो इस चीज़ की गारंटी है कि u प्लस एप्सिलॉन टी में नहीं होगा, u टी में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, अभी u प्लस एप्सिलॉन टी में नहीं है, टी में जाने की कंडीशन क्या थी, टी में वही एलिमेंट जाएगा जो ए के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स से छोटा होगा, दूसरी ओर करके जो लिखी थी। अब ये टी में नहीं है, इसका मतलब ये ए के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स से छोटा नहीं है। अब ये उनसे छोटा नहीं है तो क्या होगा, ये उनसे बड़ा होगा। ठीक है, या तो छोटा हो सकता है या उनसे या बड़ा होगा, तो दिस इम्प्लाइज u प्लस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए।
ठीक है। तो u प्लस एप्साइलन जो नंबर बनेगा वो a के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स से क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल रहेगा। मतलब आप इसको कैसे लिख सकते हो सेम चीज़ को, डेट इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a लेस देन इक्वल्स टू u प्लस एप्साइलन। ठीक है। तो u प्लस एप्साइलन से a के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, लेस देन या इक्वल रहेंगे। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, u माइनस एप्साइलन इज लेस देन इक्वल्स टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a। यानी देखो यहाँ पे ऐसे अगर हम इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करके देखें, ये यहाँ पे कोई नंबर u है और ये नंबर है u माइनस एप्साइलन और ये नंबर है u प्लस एप्साइलन। अब u प्लस एप्साइलन के बारे में क्या है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a उससे छोटे हैं, मतलब वो u प्लस एप्साइलन a के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स से बड़ा है। अब ये नंबर बड़ा नंबर है a के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स से, तो रियल लाइन पे क्या होता है, जो नंबर बड़े होते हैं और जो नंबर छोटे होते हैं, तो छोटा नंबर हमेशा लेफ्ट साइड में मिलेगा बड़े नंबर की। तो a के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इधर मिलेंगे, ठीक है, इस साइड मिलेंगे। इस साइड क्या मिलेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। ठीक है। और अब यहाँ से हम क्या देखें, u माइनस एप्साइलन, इसके बारे में क्या बात लिखी है कि ये लेस देन है, ये तो क्या है, ग्रेटर देन है। ठीक है। u प्लस एप्साइलन और u माइनस एप्साइलन लेस देन है, मतलब ये छोटा है a के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स से, ये छोटा है और वो a के एलिमेंट्स बड़े हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इससे। तो जो बड़े नंबर होते हैं वो राइट साइड में मिलेंगे। ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे तो a के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसकी राइट साइड में मिलेंगे। तो आप क्या लिखोगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कहाँ होंगे, इसकी राइट साइड में। अब इसकी तो राइट साइड में एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसकी लेफ्ट साइड में है, इसका मतलब यहाँ पे बीच में क्या है, यहाँ पे बीच में एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज u माइनस एप्साइलन u प्लस एप्साइलन कंटेन्स, अगर हम इन दोनों एलिमेंट्स से एक इंटरवल बना ले तो वो क्या होगा, u माइनस एप्साइलन u प्लस एप्साइलन वो कंटेन करेगा, कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। ठीक है। तो उस इंटरवल के अंदर ए के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ठीक है। और ये जो एप्साइलन यहाँ पे लिया था हमने एप्साइलन कैसा लिया था, यहाँ पे ये कहाँ पे लिया था, ये रहा, फॉर गिवन एप्साइलन, मतलब एप्साइलन कुछ भी हो सकता है। गिवन एप्साइलन का मतलब क्या है, एप्साइलन कुछ भी हो सकता है। तो हमने क्या दिखाया, आप एप्साइलन की कोई भी वैल्यू लो, u माइनस एप्साइलन और u प्लस एप्साइलन जो ये ओपन इंटरवल बनेगा इसके अंदर सेट ए के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है। और हमें पता u माइनस एप्साइलन u प्लस एप्साइलन, अगर हम एप्साइलन की कोई भी वैल्यू पिक कर सकते हैं तो उससे हमें u की सारी नेबरहुड मिलती हैं। दिस implies every neighborhood of u contains infinite number of elements ऑफ a। इसका मतलब इस u की सारी नेबरहुड्स में a के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। और इस टाइप के एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, लिमिट पॉइंट बोलते हैं। दिस इम्प्लाइज u इज ए लिमिट पॉइंट, u क्या बनेगा, लिमिट पॉइंट बनेगा सेट ए का। तो कंप्लीट आपका प्रूफ